उत्तराखंड में भू कानून को लेकर जो है वो एक बार फिर से जो मांग उठ रही है वो बड़ी तेजी से उठ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो जो 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीनें जो है वो पहाड़ों में खरीदी हुई है उसको जांच करने की भी जो है वो बात कही। लेकिन क्या कुछ आम लोगों का कहना और काफ़ी संघर्ष जो है वो आप लोगों ने भी किया है सशक्त भू कानून को लेकर, क्या आप देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री का ऐलान है वो किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, हमने अभियान हम लोगों ने नहीं किया, भी नहीं किया, हम ही लोगों ने किया। हम ही लोगों ने 2016 से लेकर लगातार पूरे उत्तराखंड में इस विमर्श को फैलाया है। और अब कहीं जाकर 1020वीं बार हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी, सुभाष कुमार जी की कमेटी से बात करी, चीफ सेक्रेटरी से बात करी और वर्तमान सेक्रेटरी से बात करी। अब परसों हमने जाके माननीय कोश्यारी जी से 3 घंटे की बात करी। तब उनके जब ये बात सारी समझ में आई, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाया। समझाने के बाद हमारा 2 अक्टूबर से यहाँ पर अनशन था, अनिश्चितकालीन अनशन था। उन्होंने हमसे कहा आप अनशन मत कीजिएगा, इसको रोक दीजिएगा, तो हम इसको करते हैं। तो उसी दरमियान उस ठीक आधे 1 घंटे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा कि हम हिमाचल की तर्ज पर ही यहाँ पर कानून लाएंगे जो 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा एक परिवार में एक आदमी किया, एक परिवार के लिए 250 वर्ग मीटर होना चाहिए। लेकिन स्वयं प्रत्येक व्यक्ति ने अपने बीवी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी ऐसे 1250 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। ये हमने सरकार को समझाने में सफल रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सफल रहे, समझाने में हम उनको सफल रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ग्रहण करने में सफल रहे। और दूसरी बात, जो फर्जी कंपनियां बना के यहाँ से आए, जिनको 6 बीघा 7 बीघा जमीन की आवश्यकता थी, सपोज आपको यहाँ होटल के लिए आए, जो 143 हिमाचल में भी लागू है, हिमाचल में भी सारी लीज पे जमीनें दी जाती, जो 143 पूरे देश में लागू होती, उसके तहत यहाँ पे कोई फर्जी कंपनी बना के आए। डीएम और एसडीएम के पास अधिकार था, उन्होंने 600 बीघा ली, बाकी जमीनों को उन्होंने दिल्ली बॉम्बे में बोर्ड लगा के यहाँ बेचे। उससे क्या हुआ कि हमारा टोटल सिस्टम, हमारी जल जंगल जमीन रोटी बेटी संस्कृति सारा डिस्टर्ब होने लग गया। और एक जो बात है, चुनाव को जीतने के लिए भी आतताई शक्तियां भी यहाँ पे आई और कई राजनीतिक पार्टी का उसमें यह है। 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार ने टोटल इसको खोला तो कोई भी संगठन, अगर एक भी संगठन ये कह दे, कहीं फेसबुक में दिखा दे, व्हाट्सएप में दिखा दे, यूट्यूब में दिखा दे, तो हम उसको मान जाएंगे। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, केवल भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ही विरोध कर रहा था। 2016 से हम चल रहे थे जब त्रिवेंद्र सरकार ने किया। ये लगातार संघर्ष के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस सारी बातों को समझ चुके हैं, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारा संगठन भू अध्यादेश अधिनियम अभियान पूर्ण रूप से उनका धन्यवाद करता है। और कर सकने वाली शक्ति एक पहाड़ का ऐसा नेता है जो पहाड़ के मुद्दों के लिए अपने सुबह शाम काम पर लगा हुआ है, जी जान से लगा हुआ है। ऐसा मुख्यमंत्री बार बार मिलना चाहिए जो अपने राज्य के प्रति सोचे, राज्य के प्रति सोचे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इस पर काफी गहन अध्ययन किया है, क्योंकि अब श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत ने काफी कमजोर जो है वो भू कानून को काम करने का काम किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडी तिवारी ने जो भू कानून लेके आए थे वो सशक्त था। ये कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो जो एक पहल एनडी तिवारी ने की थी। आपको क्या लगता है कि क्या कानून में बदलाव होना चाहिए? अभी तक का जो कानून था वो सबसे बेस्ट किसका था? अच्छा, मैं बताता हूँ। सन 2004 में एनडी तिवारी सरकार एक अधिनियम लेके आई। अधिनियम में लिखा था कि प्रति परिवार को 500 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का हक है। उसके बाद उसमें संशोधन किया खंडूरी सरकार ने। खंडूरी सरकार ने कहा कि 250 मीटर, स्वयं जो शब्द डाला गया स्वयं या परिवार, तो उससे ये हुआ कि स्वयं मैंने भी खरीदा, मेरी वाइफ ने भी खरीदा, मेरे बेटे ने भी खरीदा, दूसरे ने भी खरीदा, तो परिवार की संख्या 5 मानी गई। उस 5 की संख्या में 1250 वर्ग मीटर, जिससे जमीनें धड़ाधड़ बिकने लगी। उसके बाद ये अध्यादेश चला, किसी भी संगठन, राजनीतिक पार्टी, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, सब जमीन बेचने में लगे रहे। केवल एक हमारा संगठन भू अध्यादेश अधिनियम अभियान यानी कि भू कानून अभियान ऐसा था, हमने बारीकी से इसका अध्ययन किया, हमने सरकारों को बताया कि ये धड़ाधड़ सारी जमीनें बिक रही हैं। तो करते करते जब ये हुआ तो 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने एक 12.5 एकड़ की लिमिट होती है, वो उसको बोलते हैं UPZLRA, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एक्ट, उसके 154 के तहत इन्होंने ये बहाना लगाया कि हम यहाँ पे इन्वेस्टर समिट मीट कर रहे हैं और यहाँ पे 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1,20,000 करोड़ हम लेके आ रहे हैं, इसलिए यहाँ जमीनें खुलनी पड़ेगी। जो लिमिट थी 12.5 एकड़ की, वो इन्होंने बिल्कुल शिथिल कर दी। यानी कि आप भूमिहीन भी हो जाओ तब भी आप कंपनी वालों को अपनी जमीन दो। उसमें क्या कर दिया, आप डीएम और एसडीएम के पास कोई भी कंपनी जाएगी तो वो स्वतः ही 15 दिन में बिकी हुई मानी जाएगी। यानी कि इतना लुंज कानून दिया, तस्तरी में रख के पूरे उत्तराखंड को बेचने की बात आ गई। तो हमने पूरे उत्तराखंड को बचाने के लिए 2018 में सड़कों में हमने मैराथन करी, हमने साइकिल यात्रा करी, हमने वाद विवाद प्रतियोगिता करी, हमने सदन लगाए, हमने विचार गोष्ठियां लगाई, कई सारे लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा। तो लोगों के अंदर ये विमर्श किया
कि वास्तव में ये सरकार गलत है। इसलिए हमने त्रिवेंद्र सरकार का सबसे पहले उसको रिमूव करने की बात करी। ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने ये कहा कि इस सरकार को हम हटाएंगे, इसका कोई भी हमें फायदा नहीं हुआ, उल्टा इससे जमीनें पूरे लौट के लौट बिके। ये एक बात ही होगी। और दूसरा 250 मीटर भी उन्होंने कह दिया कि 250 मीटर से एक परिवार मतलब अब सब उसको लिंक किया जाएगा। एहसन पांडे जी को उन्होंने लगा दिया है, हम बड़े खुश हैं, यानी कि सरकार काम कर रही है। और नहीं भी कर रही थी हम सचिवालय में जाते रहे। लेकिन जो एक मूल निवास संघर्ष समिति है जो इसको आंदोलन को कर रहे हैं, उसने जो डिमांड रखी वो ये कह रहे कि कृषि योग्य भूमि पर तो पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए बाहरी व्यक्ति का, और जो शहरी इलाके वहां पर केवल 200 वर्ग मीटर खरीदने की इजाजत मिले नए भू कानून में। इससे कितने सहमत? देखिए, आप अगर कोई चीज को करना चाहते हैं 250 वर्ग मीटर जो मिनिमम है उसको चलना है। आप भारतवर्ष में संघीय शासन प्रणाली के तहत, हमारे संविधान के तहत आप भारतवर्ष में किसी को भी कहीं भी बसने से रोक नहीं सकते। नंबर एक बात, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी जो बात है 1950 मूल निवास, 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लगा था। 1950 मूल निवास नहीं हो सकता, हम 1985 की मांग कर रहे हैं। मूल निवास का तो कोई मुद्दा ही नहीं, जब जमीन ही नहीं बिकेगी बाहर का कौन आएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अब जो सरकार करने जा रही, जो हमारी मांग है, अभी तक का 26 अध्यादेश थे, उन सारे अध्यादेशों को क्वेश्चन करके जो सरकारों ने गलतियां की हैं, अध्यादेशों के माध्यम से बिका है। अधिनियम केवल 2018 में बना है, या 2004 में बना था, 2018 में बना है, इतना किसी ने स्टडी नहीं की है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो है, अब ये सब क्वेश्चन होके एक पृथक भू कानून बनने जा रहा है उत्तराखंड का। उसमें यूपी जनरल 1950 का भी नहीं आएगा। जिसको सरकार नाम देगी, हम उसको हिमाचल नाम दे रहे हैं, सरकार उसको नाम देगी राजस्व संहिता 2024 उत्तराखंड। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आपको लगता है कि वास्तव में कितना जरूरी है जो सशक्त भू कानून उत्तराखंड के लिए। और हिमाचल की लगातार हम तुलना कर रहे हैं, तो लगता है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में होना चाहिए? जी, हिमाचल की तर्ज में ही उत्तराखंड में भी भू कानून होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में जो भी लोग हैं, सेब हैं, अभी हमारी बहन जी ने बताया जैसे वहाँ पर, क्योंकि बाहर के लोग कोई आ नहीं सकते हैं, न वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, तो ये हमारे अगर उत्तराखंड में लागू हो जाए तो हम अपने आप को सेफ समझेंगे। ये हमारे आदरणीय भैया शंकर सागर जी से जब से हम जुड़े हैं 2016 से, तो तब भू कानून क्या चीज़ है, क्या होना, पहले ही हो जाना चाहिए था ये। जब अभी हम जगह हैं, सारी महिलाओं का, सबका कहना है कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और बहुत ही आशा और विश्वास से हम लोग बैठे हुए हैं कि ये जरूर ये काम हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जरूर करेंगे इस काम। आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि वास्तव में पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए? क्योंकि हिमाचल में जो चीजें हैं वो ये हैं कि अगर किसी की कृषि योग्य भूमि नहीं है तो चाहे हिमाचल का भी होगा, वो कृषि योग्य भूमि जो है वहाँ पर खरीद नहीं सकता। जी जी बिल्कुल, उसी तर्ज तो यही मांग तो यही करी है। और जैसे कि हिमाचल यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि बिक जाएगी तो आने वाले समय में हम, मतलब ये देखिए जनसंख्या कैसे विस्फोट होता जा रहा है, तो ये वो जमीन तो कहीं बढ़ नहीं सकती ना, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो 250 वर्ग मीटर का जो अभी वो निकाला है, रूल निकाल रहे हैं, वो बहुत ही मतलब सफल होगा, क्योंकि जैसे भैया ने बोल दिया, आपको सारे आंकड़े सहित आपको बता दिया गया है। तो ये मतलब ये अवश्य होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि जैसे इनके संघर्ष के साथ हम संघर्ष में इनका साथ हमने दिया, और जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, और हम बहुत जल्दी इस ये दिन देखना चाह रहे हैं, तो ये कृषि की वो जो अगर ये है जो भी अब हमारे पास बच गई है ना भूमि, वो हमारी बची रहेगी, बिल्कुल बची रही। आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि जो ये भू कानून है हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए, कितना जरूरी उत्तराखंड के लिए खासकर? बहुत ही जरूरी है ये। अभी जो हमारे जंगल बचे हैं ना, कुछ टाइम बाद हमें ये जंगल भी नहीं दिखेंगे। जो जंगल है ये कृषि भूमि ही नहीं, हमारे जंगल भी बचने चाहिए। हमारे जल, जंगल, जमीन सब खिसकता जा रहा है, हाथ से किसी को पता नहीं चल रहा। कुछ टाइम बाद यहाँ हम लोग बहुत कम दिखेंगे, ना हमारी भाषा रह जाएगी, ना हमारे गांव रह जाएंगे, ना हमारे नदी, खेत, खलियान कुछ भी नहीं रहेंगे। मैं तो ये चाहूंगी, मैं ये कहूंगी कि धामी जी हमारे लिए करेंगे, ये पक्का करेंगे, क्योंकि हमें आशा है उनसे और पूरी विश्वास भी है, उन्हें करना चाहिए। चाहे जंगल है, जमीन है, कृषि वाली हो, कुछ भी हो, उसका बचाव होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए। हमें विश्वास है कि वो जरूर करेंगे करके। जी, आपको कितनी उम्मीदें युवा मुख्यमंत्री से हैं, क्योंकि अब सबकी नजरें उन पर हैं कि सशक्त भू कानून जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाने वाले हैं? पूरा विश्वास है हमें। पहले तो धन्यवाद करती हूँ मैं आपके चैनल का, और पूरी डिटेल हमारे शंकर सागर जी ने आपको बता दी है। तो हमारी 100 बात की एक बात, हिमाचल की तर्ज पे भू कानून चाहिए तो चाहिए। धन्यवाद। आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि क्योंकि हिमाचल में कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर बाहरी व्यक्ति अगर वहाँ शहर में जमीन खरीदता है तो वो जमीन
नहीं खरीद सकता, वहाँ फ्लैट खरीद सकता है। तो क्या आपको लगता है कि यदि देहरादून में है, अगर यहाँ पर ये नियम हो जाता है तो जो बसावट देहरादून में कुछ टाइम से हुई है उस पर रोक लग जाएगी? अवश्य रोक लगेगी यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि सही ढंग से उसको लागू करते हैं, स्ट्रिक्टली लागू करते हैं, तो जरूर जो है इसमें वो आएगा और एक दिन जो है हमारा उत्तराखंड जो है वो भी हिमाचल की तरफ पे लगेगा। और आप मैक्सिमम जो कृषि की बात कर रहे हैं आप, हमारे गांव जितने भी गांव में अब पूरे फ्लैट के फ्लैट बन के बिक रहे हैं, किसी योग्य जमीन तो रही नहीं कहीं पर, तो इसमें वो जरूर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। जैसे अभी शंकर भाई ने बताया पूरा 1985 का जो डिमांड कर रहे हैं हम, उसके बाद जितने वो हुआ उनका उसमें मतलब होना चाहिए। आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि कितना जरूरी जो है वो सशक्त भू कानून उत्तराखंड के लिए? बहुत जरूरी है। मैं तो क्या बोलूँ, सब भाई जी ने बोल दिया, शंकर सागर ने बोल दिया, बहनों ने बोल दिया, हम तो बहुत जरूरी है। हमारे आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हमने तो अपने दिन निकाल ही दिए, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी से हमें यही विश्वास है कि पक्का ये चीज करके वो मतलब ठान लिया तो करेंगे वो पक्का, ऐसी बात नहीं। धन्यवाद। तमाम वो लोग हैं जो सशक्त भू कानून को लेकर जो है वो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब उनकी एक उम्मीद जागी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी बड़ी आशाएं हैं कि जब जो बजट सत्र होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ऐलान कर चुके हैं कि एक वृहद भू कानून जो है वो सरकार बनाने जा रही है और उसे आम बजट में जो है वो पास किया जाएगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि जब आम बजट आएगा तो जो लोगों की मांग के अनुरूप जो भावनाएं हैं, क्या उसके अनुरूप उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून जो है वो सरकार लाती है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।